जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 12th बायोलॉजी का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि होता है आपका डीएनए और आरएनए में अंतर बताइए। देखिए दोस्तों, जो आपके बायोलॉजी में अंतर पूछे जाते हैं उसमें से यह क्वेश्चन यार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा जो आपका डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है और इसी प्रकार से आरएनए जो आपका यानी कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। तो इसमें दोस्तों दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, तो यहां पर मैं आपको 5 से 6 अंतर बताने वाला हूं और आपको बोर्ड एग्जाम में देखिए से जो है 3 या 4 ऐसे कुछ करके लिखने के लिए आते हैं। तो मैं आपको यहां पर 6 बताऊंगा और इनमें से जो भी आपको अच्छे लगे उनको आप लोग तैयार कर सकते हैं। बाकी हां, बोर्ड एग्जाम के लिए यार इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा और ये आप समझ सकते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये केमिस्ट्री के अंतर्गत भी आ जाता है, कि रसायन विज्ञान में भी पूछ लिया जाता है। तो इसलिए आप लोग तैयार कर लीजिएगा, बाकी आपका जो है दोनों में काम करेगा। तो चलिए देखते हैं यहां पर नंबर 1 आपका पहला देखिए अंतर क्या है। देखिए अंतर में यार आप बोर्ड एग्जाम में जब कॉपी में लिखेंगे तो आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं और अगर आप चाहें तो आपको जो है मतलब एक ही लाइन में लिख सकते हैं। जैसे पहला अंतर आपको बताना तो आप लिख सकते हैं कि जो डीएनए होता है यह आनुवांशिक पदार्थ होता है और उसी में बता सकते हैं कि आरएनए जो है ये विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ होता है। या आप चाहें तो इस प्रकार से दोनों मतलब अलग अलग करके लिख सकते हैं तो और बेहतर होगा, है ना। तो ये आपका पहला अंतर है ना। तो डीएनए क्या होता है, यह प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ है और जो आरएनए होता है क्या होता है, तो विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट जो है इनमें डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा देखिए। तो देखिए नंबर 2 है आपका, देखिए बहुत ही आसान से लिए हैं मैंने ताकि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो जाए। और यार देखिए चैनल को यार सब्सक्राइब कर लिया करिए और थोड़ा सा वीडियो को भी लाइक कर दिया करिए, है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्या होता है। नंबर 2 देखिए आपका है कि डीऑक्सीराइबोज जो शर्करा पाई जाती है, इसमें जो आपका डीएनए होता है कौन सी, तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है ना, जो डीएनए होता है। और जो आरएनए होता है ये क्या होता है, इसमें राइबोज शर्करा उपस्थित होती है या पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका नंबर 3 देखिए आपको यहाँ पर है कि डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। देखिए यहां पर जो आपका डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए से दोस्तों क्या होता है, आरएनए का निर्माण होता है या आरएनए बनाया जा सकता है। यहां पर नेक्स्ट इसी में है आपका आरएनए। तो आरएनए में क्या होता है, इसमें कुछ विषाणुओं में ही आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसमें डिफरेंस है, यानी कि जो आपका डीएनए होता है, डीएनए से जो आरएनए का निर्माण हो जाता है, लेकिन जो आरएनए होता है इसमें क्या होता है, कुछ विषाणुओं में ही आरएनए से डीएनए का निर्माण हो पाता है या होता है ना। तो ये दोनों के बीच आपका प्रमुख अंतर हो गया। ठीक है, तो ये 3 अंतर आपके हुए, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका। तो नंबर 4 है आपका यहां पर कह रहा है कि इसमें थायमीन क्षार उपस्थित होता है। देखिए जो आपका डीएनए दोस्तों होता है इसमें क्या होता है, थायमीन क्षार पाया जाता है। और जो आरएनए होता है इसमें क्या होता है, इसमें यूरेसिल क्षार उपस्थित होता है। देखिए आपने यार इसमें जो है एक प्रकार से इसमें जो क्या होता है, हाँ इसमें इस प्रकार से जो इसको जो आपका यहाँ पर यूरेसिल होता है इसको यू से इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। और जो थायमीन होता है यहाँ पर इसमें टी, जैसे आपने जो इसका जो है संरचना मैंने आपको जब बताया था चित्र में, तो इसको जो द्विहेलिक्स आपका जो संरचना बनती है, और हाँ इसका यार चित्र आप लोग बना दीजिएगा। डीएनए का जो संरचना होती है यह चित्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो ये आपका होता है। और इसके बाद यहां पर देखिए नेक्स्ट आपका पांचवा में आपका आता है कि जो डीएनए होता है, ठीक है, जो आपका डीएनए होता है इसमें क्या होता है, केंद्रक में पाया जाता है। जो डीएनए होता है कहां पर पाया जाता है, तो केंद्रक में पाया जाता है। जबकि जो आपका आरएनए होता है ये क्या होता है, तो ये एक प्रकार से क्या होता है, यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो यानी यह भी एक डिफरेंस हो गया, ये आपका केंद्रक में पाया जाता है डीएनए और जो आरएनए होता है यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो ये 5 डिफरेंस हुए। देखिए छोटे छोटे से अंतर, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं, आप समझ सकते हैं ना, बहुत ही आसान से अंतर है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा नंबर 6 आपका आता है कि इसकी जो संरचना होती है वह द्विकुंडलित होती है और जो आपका आरएनए होता है इसकी संरचना एकल कुंडलित होती है ना। तो ये हो गया। अब देखिए ये आनुवांशिक पदार्थ का मतलब क्या था, जैसे आपका कह रहा है कि डीएनए जो है एक प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ है। तो देखिए दोस्तों जो आनुवांशिक पदार्थ होता है मतलब यहाँ पर ये है कहने का मतलब, जैसे आपने सुना होगा कि जो है पिता के डीएनए से पुत्र का डीएनए मैच करा लिया जाता है। और अगर देखिए इससे जो है मतलब खोए हुए व्यक्तियों की पहचान भी कर ली जाती है, अपराधियों की पहचान की जाती है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग आपने सुना होगा। तो इसमें क्या होता है, जब डीएनए से जो है मतलब मैच कराया जाएगा तो अगर जो है डीएनए एक ऐसा पदार्थ होता है, आनुवांशिक पदार्थ का मतलब है यह पीढ़ी दर पीढ़ी एक मतलब पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, मतलब स्थानांतरित होता रहता है। और इसी कारण जो इससे पहचान कर ली जाती है कि मतलब जो फैमिली मेंबर होते हैं उनका मैच करता है ना। तो इसलिए एक प्रकार से पहचान करने में काफी मदद करता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा इसकी जो है पहचान कर ली जाती है। और यही कारण है कि एक प्रकार से आनुवांशिक पदार्थ है और इसको जो प्रूव किया था हास्य तथा
चेज ने, ठीक है। तो यार हर्षे और चेज का एक मॉडल भी इसमें आता है, तो वह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं यार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि आपको कोई भी टॉपिक ना छूटे, है ना। तो डीएनए का जो हर्षे और चेज का मॉडल है उसको तैयार कर लीजिएगा, वह भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको इस प्रकार से तैयार कर लेना, बाकी आपको अंतर तो समझ में आ ही गए होगा, मैं उम्मीद करूंगा। तो चलिए अच्छा लगा तो यार लाइक कर देना और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।